Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। जिस हिसाब की सिचुएशन आज के टाइम पर चल रही है, आपको अपने घरों में रहना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उन्हें जरूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मैं आप सबके लिए जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें कुछ चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आपको ये भी पता होगा कि 12 मई को फुल मून है, और इस फुल मून की एनर्जी को भी हम आज की रीडिंग में जरूर कंसीडर करेंगे। ओके, आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते में क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहला कार्ड है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज यूनिवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज होप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्रोट चक्रा का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पावर का कार्ड है। ओके, आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रैटेजी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हैप्पी फैमिली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यिन स्लैश यांग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर भी फिफ्थ चक्रा का कार्ड, दैट इज थ्रोट चक्रा का कार्ड निकल कर आया है, और यहाँ पर भी थ्रोट चक्रा का कार्ड निकल कर आया है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अब ना आपके अंदर सबसे बड़ा बदलाव ये आने वाला है कि अभी तक जितना आप अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव रहे हैं, आपको ऐसा लगता रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया और इसकी उन्हें कभी माफी नहीं मिल सकती। आप अपने पार्टनर को क्षमा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन अब आप यूनिवर्सल एनर्जीज को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। ये चीजें आपको अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि एनर्जीज जा कौन सी डायरेक्शन में रहे हैं, कौन सी एनर्जी अपने आप चैनलाइज हो रही है, कौन सी एनर्जी किसी और के द्वारा चैनलाइज हो रही है। इस पर क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। आपको लगेगा मैम हमें ये सब कुछ जानकर क्या फायदा होने वाला है। ये सब कुछ जानना आपके लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात समझ आने वाली है। बहुत सारे हेट कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में देखती हूँ जो आप अपने पार्टनर के लिए करते हैं, तो अब वो कमेंट्स की जो गिनती है वो कम होने वाली है। ये मुझे बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। आप अपने पार्टनर की स्थिति को समझने के आप प्रयास अपने लेवल पर करने वाले हैं। ठीक है, आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा होपफुल रहेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि कुछ ना बहुत बड़ा बदलाव आपके इस रिश्ते में होने वाला है, जिससे कि आपके रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगे। इस चीज को लेकर आप बहुत श्योर एनर्जीज में होंगे। आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अफर्म करेंगे। खुशी की बात यह भी है कि आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल रहने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि ठीक है, वो अभी तक एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन आने वाला वक्त ना उन्हें एक्शन लेने का मौका जरूर देगा। आपके पार्टनर शायद वक्त को ही नहीं संभाल पाए, लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें चांस मिलेगा इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का।
तो ये उनकी फीलिंग रहने वाली है, वो भी इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर गिव अप कर चुके हैं, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर होपफुल रहने वाले हैं, ठीक है? आपके पार्टनर ना आपके एफर्ट्स को याद करने वाले हैं कि आपने किस तरीके से अपने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए क्या प्रयास किए, आपने हमेशा अपने पार्टनर का साथ किस तरीके से दिया, और आपके पार्टनर ना आपको लेकर ग्रेटफुल रहेंगे। अब जब आपके पार्टनर की तरफ से ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज चैनलाइज होंगी, तो ऑब्वियसली वो यूनिवर्सल एनर्जीज की फॉर्म में आप तक भी पहुंचेंगी, जिसकी वजह से आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर जो हेट की एनर्जीज है वो कम होने वाली है। तो ये अपने आप आपके अंदर एनर्जीज के चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके प्रति अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अपने पार्टनर को लेकर आप नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपके पार्टनर तक जरूर पहुंचेंगी। ऐसे ही अब आपके पार्टनर जब आपके लिए पॉजिटिव सोचने वाले हैं, पॉजिटिव बातें करने वाले हैं, इवन वो शायद डायरी राइटिंग कर सकते हैं, वो वाइब्रेशंस आप तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, आपको आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीदें अब आने वाले 15 दिनों में रहने वाली हैं। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, क्योंकि वो वाइब्रेशंस उस तरीके की आप तक आएंगी, ग्रेटफुल वाइब्रेशंस आने वाली हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से और ज्यादा बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, और आप ये उम्मीद करेंगे कि बस कुछ ही दिनों में आपके पार्टनर और आपके बीच में रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज होंगी। ये आपकी भी पॉजिटिव एनर्जीज बहुत टाइम के बाद चैनलाइज हो रहे हैं। नहीं तो जो कुछ भी अभी तक आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है ना, उसके बाद आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल भी पॉजिटिव रहे ही नहीं हैं। आपको अपने पार्टनर के अंदर सिर्फ खामियां नजर आ रही हैं। आपने अभी तक ये चीज नहीं सोची कि इस रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर भी एक्चुअली होपफुल भी है और इस रिश्ते के लिए कुछ एक्शंस भी लेना चाहते हैं। ठीक है, आप ये उम्मीद रखने वाले हैं अपने पार्टनर से कि वो आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपकी वाइब्रेशंस यहाँ पर समझ आ रहे हैं। अब आपके पार्टनर की वाइब्रेशंस देख लेते हैं। देखिए, वो आपको लेकर ग्रेटफुल रहेंगे, इस रिश्ते को लेकर होपफुल रहेंगे। आपके पार्टनर के अंदर भी दिली तमन्ना रहने वाली है कि आप इतना सब कुछ अपने पार्टनर के लिए कर चुके हैं, तो आपके पार्टनर भी आपकी सभी विशेस को फुलफिल करें। लेकिन आपके पार्टनर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहेगी कि उन्हें ना सही टाइम पर सही एक्शन लेना है। किसी भी गलत टाइम पर वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी वो जल्दबाजी करते हैं तभी उन्हें डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर एक्चुअली थोड़ी स्ट्रैटेजाइजिंग एनर्जीज में भी रहने वाले हैं। वो चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। उनके अंदर ये फीलिंग होगी कि वो चीज़ों को ना बेहतर तरीके से जान पाए, समझ पाए, अपने आसपास के माहौल को समझ पाए। लेकिन आप दोनों के बीच में अगले 15 दिन में ना कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। चाहे आप अपने पार्टनर को लेकर जितना भी पॉजिटिव सोच लें, आप कोशिश नहीं करेंगे अपने पार्टनर से बात करने की। अगर किसी के मन में ये बात आती भी है कि एक बार चलो पार्टनर से बात ही कर ली जाए, फेस टू फेस बात एक बार कर ली जाए, तो ये मत कीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी जो उम्मीदें हैं ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि शैटर हो रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ना आपकी किसी भी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जैसे आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, वैसे ही आपके पार्टनर का भी थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, आपको एप्रीहेंशन की एनर्जीज परेशान करने वाली है, आपके पार्टनर का वैसे ही थ्रोट चक्र ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर जो फील करते हैं वो आप तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन आपको अपनी साइड से एस्टैब्लिश नहीं करना है, आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। ये चीज आपके लिए फिलहाल के लिए बेहतर है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश क्यों नहीं होना चाहिए। बट आपके पार्टनर भी ना अगले 15 दिनों में ये सोचने वाले हैं कि वो किस तरह से आपके साथ अपनी फैमिली को स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, वो किस तरह से रीयूनियन की एनर्जीज को चैनलाइज करेंगे आपके साथ, और आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा मोटिवेटेड भी रहने वाले हैं। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आपने जो कुछ भी अभी तक इस रिश्ते के लिए किया है वो ठीक है, लेकिन इस रिलेशनशिप में उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें दिल से निभाना है। वो इस तरह से आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए मुझे अगले 15 दिन में नजर आ रहे हैं। तो ये एनर्जी सिर्फ एक कम्युनिकेशन की एनर्जी को छोड़कर बाकी सारी एनर्जी आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इसी तरीके का जज्बा हर रिश्ते में चाहिए होता है अगर आप उस रिश्ते को सही बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट टाइप करना है, तभी आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे। ओके, सो ये आपकी एनर्जीज भी समझ आ गई, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी समझ आ गई कि इस तरह से फीलिंग्स बदलने वाली है। ओके, लेकिन आपके रिश्ते में सिर्फ आप और आपके पार्टनर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी एनर्जीज भी तो बदलेंगी। सिर्फ आप दोनों की एनर्जी तो नहीं बदलने वाली है, क्योंकि ये इंसान तो पिछले नो मून से एक्टिव था। ठीक है, तो ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है वो ऑलरेडी आपके रिश्ते में साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज कर चुका है। ठीक है, आपके पार्टनर अपने हार्ट चक्रा की वजह से ये सारी चीजें आपके लिए फील करने वाले हैं, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं। ये हम कई रीडिंग्स में चेक कर चुके हैं कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा आपके लिए ब्लॉक्ड नहीं है। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा में अभी भी आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर भी समझ आ रही है कि आपके पार्टनर अपने हार्ट चक्रा की वजह से ये सारी चीजें सोचने वाले हैं। लेकिन जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस अब बनाने की पूरी कोशिश करेगी। इस थर्ड पार्टी की भी एनर्जी चेंज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी अब भी किसी स्ट्रैटेजी को प्लान करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इस फुल मून पर भी ये थर्ड पार्टी एक एक्शन की एनर्जीज में है। आपको देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये थर्ड पार्टी क्या हमेशा ही एक्शन की एनर्जीज में रहती है। जब तक ये अपनी लाइफ में वो सफलता हासिल नहीं कर लेते जो इसे आपके पार्टनर से चाहिए, तब तक ये थर्ड पार्टी एक्शन की एनर्जीज में ही रहेगी। तो ये भी इस फुल मून पर कुछ स्ट्रैटेजाइज करने वाली है आप दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ। उससे क्या होगा, ये आपके पार्टनर के साथ ना एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर जहां पर आपके सपने देख रहे होंगे, जहां पर आप अपने पार्टनर के सपने देख रहे होंगे, वहीं पर ये थर्ड पार्टी साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज करेगी। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने जनवरी के मंथ में एक बात बोली थी कि ये जो साल है ना, ये मार्स का साल है। यहाँ पर जो इंसान एक्शन लेगा सही डायरेक्शन में, उसको वैसे वैसे रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। और आपको इस साल में ना या तो एक्शन लेना है या उस चीज को छोड़ देना है, और वही स्थिति अब डेवलप होने वाली है। आप लोगों को ये सारी चीजें मजाक लगती हैं, इवन प्लैनेटरी पोजीशन के इम्पैक्ट उस तरह से बनने वाले हैं, और ये प्लैनेटरी पोजीशन के इम्पैक्ट हमारे वर्ल्ड पर किस तरह से पड़ रहे हैं वो सब तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, एग्रेशन, अपने लिए लड़ना, वो एनर्जी ज्यादा चैनलाइज हो रही है। ठीक है, और अपने लिए स्टैंड ये थर्ड पार्टी लेती हुई तो यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन आपका एक्शन कहाँ है? आप इस मार्स की एनर्जी को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप क्यों हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं? जो इंसान अपने लिए एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, उसे तो इस रिश्ते को छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे डिवोर्स केसेस इस साल में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि वो डिवोर्स केसेस लटक जाएंगे, नहीं, साथ के साथ फाइनलाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये मार्स की एनर्जी है। अब प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह से बनने वाली है। ठीक है, 6 ग्रह अपनी पोजीशन बनाएंगे, और ये 14 मई से आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। 12 मई को फुल मून है,
और उसके बाद 14th में से जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा उसका इम्पैक्ट आना आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है, वहां पर विजडम की जरूरत सबसे ज्यादा है। और ये थर्ड पार्टी तो इस फुल मून पर भी यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ यूनियन की एनर्जीज को चैनलाइज कर रही है, आपके पार्टनर के एक्शन और इमोशन को इम्बैलेंस करके। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, उनके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी भी तो एक्शन की एनर्जीज में है। इसी वजह से तो इतना सब कुछ फील करते हुए भी आपके पार्टनर ये सारी चीजें आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि जब तक आपके पार्टनर आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते वैसे ही अपने पार्टनर से कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपने लिए सही है, बट इस रिश्ते के लिए सही नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये थर्ड पार्टी इस चीज को लेकर कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, इसको लेकर ये बहुत ज्यादा होपफुल इस फुल मून के बाद हो जाएगी, क्योंकि इसे अपने एक्शन पर यकीन आ जाएगा, क्योंकि जो इससे साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज किया वो इस फुल मून पर कंप्लीट हो रहा है। जिन्होंने उस साइकिल को तोड़ने की कोशिश की है, जो अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके केस में एनर्जीज ब्लॉक्ड कर चुकी हूं मैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, जो हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू कर रहे हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपके लिए वो एनर्जी पिक करती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों की होप्स तो हाई हैं, लेकिन एक्शन की एनर्जीज में आप दोनों ही नहीं हैं। ये थर्ड पार्टी उस एक्शन की एनर्जीज में है। और यहाँ पर प्लैनेटरी पोजीशन से इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट भी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि यूनिवर्स इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट करने वाला है, नहीं। जो एग्रेशन की एनर्जीज है, जो नीच का मंगल है, ठीक है, उसमें ये थर्ड पार्टी एग्जीक्यूट करेगी अपने एक्शंस। ठीक है, जितने भी थर्ड पार्टी एनर्जीज हैं आपके रिश्ते में, मैक्सिमम ऑफ द केसेस में उन थर्ड पार्टीज का जो मंगल है वो नीच का है। इसलिए अभी तक कर्मों की ना तो सजा मिल रही है और ना ही कर्मों में कोई सुधार आ रहा है। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी की जो भी विशेस हैं वो ये फुलफिल करने का पूरा प्रयास करने वाली है, और इसको इस चीज में सफलता 14 मई के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर ना मैं आपको यहाँ डराने आई हूं। एक बात को समझिए, अगर सामने वाला पर्सन कोई ना कोई एक्शन ले रहा है अपने रिश्ते के लिए और प्लैनेटरी पोजीशंस आपको दिख रही हैं कि इस रिश्ते को और ज्यादा बिगाड़ रही हैं, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मेरा सवाल तो आपसे है। ये थर्ड पार्टी तो चलो जो भी कर रही है वो नजर आ रहा है, ये थर्ड पार्टी कंप्लीट पावर में आती हुई यहां पर नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को पूरे तरीके से कंट्रोल करने वाली है, और आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से जो उम्मीदें हैं आपकी वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। आप अपने पार्टनर से उम्मीदें तो तब रखें ना जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में हो, उसके बाद जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो रखना वैलिड होगा। लेकिन आज के टाइम पर जहां पर आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके अपने जिंदगी में क्या चल रहा है, आप इस टाइम पर अगर अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस एनर्जी से ये थर्ड पार्टी साइकिल ऑफ सेपरेशन को चैनलाइज करेगी। अभी पिछले 15 दिन में आपने अपने पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है कि आपके पार्टनर बदल रहे थे, थोड़ा थोड़ा उनके अंदर बदलाव आ रहा था, वो इस थर्ड पार्टी की तरफ इंक्लाइन हो रहे थे। मैं आपको तभी वार्न कर रही थी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट रीयूनियन की एनर्जीज में आ जाएंगे, संभल जाइए। नहीं सुनी आपने बात? ठीक है, तो अब आप दोनों के बीच में सेपरेशन की एनर्जीज को अगले 15 दिन में ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करेगी। ठीक है, अभी 3D में क्या क्या चीजें होंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मूनोलॉजी से जरूर देख लेंगे कि ये जो फुल मून है ये आपके रिलेशनशिप को किस साइकिल की ओर लेकर जा रहा है, किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन इज द की, you are good enough. ठीक है, the next is a fiery climax approaches at bottom of the deck
पर यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, देखिए अगले 15 दिन अगर सक्सेसफुल होना है इस रिलेशनशिप में तो कम्युनिकेशन इज द की। अब आप दोनों की कम्युनिकेशन पर ही तो सबसे बड़ा आघात हो रहा है। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है और आप एप्रीहेंशन की एनर्जीज में हैं कि पता नहीं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो आपको फील हो रहा है क्या वो सही भी है या नहीं है। आप इसी दुविधा में कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे और कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। तो अभी 15 दिन क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपकी ये गलत फहमी है, क्योंकि अगले 15 दिन में अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का एक भी प्रयास करते हैं ना तो वो आपका एक प्रयास आपके इस रिश्ते को एक अच्छी एनर्जी की ओर ले जाएगा। प्रयास करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं। प्रयास करने का मतलब यही है कि आप अगर एनर्जीज की टर्म्स में अपने रिलेशनशिप की एनर्जीज को चेंज करते हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करते हैं तो एनर्जीज की टर्म्स में अगर आप एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो आप इस रिश्ते को सही करने के लिए काफी हैं। देखिए अगर ये दोनों चीजें आप करते हैं तो ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव क्लाइमेक्स तो आएगा। मतलब आप इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेंगे तो कम्युनिकेशन भी आपका ओपन हो जाएगा और एक ऐसा क्लाइमेक्स तक आप पहुंचेंगे जहां पर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक है, और आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। मतलब फुल मून की एनर्जीज तो आपको सपोर्ट कर रही हैं, अब इन एनर्जीज को चैनलाइज तो आपको करना होगा ना। ठीक है, टाइम अच्छा है। मैंने ये एग्जाम्पल कल अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर भी दिया था। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हमारी तो 7:30 ही चल रही है, टाइम बहुत बुरा है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 7:30 में अपनी लाइफ में सबसे हाईएस्ट पोजीशन को अचीव करते हैं, क्योंकि वो टाइम बुरा नहीं होता है, वो उस टाइम पर सही डायरेक्शन में सही एक्शंस लेते हैं। ठीक है, तो आप वक्त को ब्लेम नहीं कर सकते। कई बार तो यूनिवर्सल एनर्जीज बिल्कुल ही आपको फेवर कर रही होती है, लेकिन आप नॉन एक्शन की स्टेट में हैं तो वो जो एनर्जीज है वो तो वेस्ट हो रही हैं। जब एक्शन ही नहीं है तो वो एनर्जीज अपने आप में क्या करेंगी। ठीक है, तो सेम चीज इस फुल मून पर आपके साथ होने जा रही है। देखिए अगर आप एक्शन की एनर्जीज में नहीं होंगे, आपके पार्टनर तो आ ही नहीं सकते हैं, उन्हें तो छोड़ दीजिए। आप नहीं आते हैं, सपोज लेट अस कंसीडर आपने ये मान लिया है कि आपके पार्टनर ही सब कुछ करे, तो क्या होगा, ये थर्ड पार्टी का कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब सेम ही एनर्जी है तो ये थर्ड पार्टी के लिए भी तो एनर्जी चल रही है। ये थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन टर्म्स में है, तो इस थर्ड पार्टी का कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर के लिए सब कुछ बन जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा होगा कि एटलीस्ट ये थर्ड पार्टी ही तो है जो आपके पार्टनर को समझ रही है। दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी चेंज होगी, आपके पार्टनर के और करीब ये थर्ड पार्टी आ जाएगी और ये थर्ड पार्टी जो अचीव करना चाहती है वो ये डेफिनेटली अचीव कर पाएगी। एनर्जी सिर्फ आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए तो नहीं चलती है ना, थर्ड पार्टी के लिए भी तो चलती है। तो ये थर्ड पार्टी एक्शन में रहकर इस एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से मटीरियलाइज करने वाली है। अब ये चॉइस तो आपकी है कि आपको अपने रिश्ते में क्या करना है, एक्शन में आना है या नहीं आना है। ठीक है, द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए 3D की एनर्जीज को भी चेक कर लेते हैं। 3D में क्या होने वाला है, आपके रिश्ते में किस तरीके का बदलाव आ रहा है, 3D की एनर्जीज किस तरह की होंगी। सो पहला कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो 3D की एनर्जीज को भी देख लीजिए। देखिए आपके रिलेशनशिप में एक हॉल्ट की एनर्जी चैनलाइज होने वाली है।
और वहीं पर इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते के अंदर जो भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज थी वो खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज लगती हुई यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, आपके पार्टनर के इमोशन और एक्शन के बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा भयभीत एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। वो जाने अनजाने में इस थर्ड पार्टी की हर विश को फुलफिल करेंगे। दूर से आप अपने पार्टनर को जज करेंगे, आपको लगेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी के साथ ही हैं और आप अपने पार्टनर पर दोबारा 15 दिन के बाद आप उनके ऊपर ब्लेम्स लगाने दोबारा से शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं, जिसका भरपूर फायदा ये थर्ड पार्टी उठाने वाली है। देखिए, इस थर्ड पार्टी ने जो लास्ट एक्शन लिया था उससे आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर बदलाव तो आया, लेकिन आपके पार्टनर ने ना इस थर्ड पार्टी को उस तरीके की कमिटमेंट प्रॉमिस नहीं की जिस तरीके की कमिटमेंट ये थर्ड पार्टी चाह रही थी। ठीक है, आपके पार्टनर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए और इस थर्ड पार्टी के बारे में ही सोचें, इसके लिए ये थर्ड पार्टी इस फुल मून पर या तो कोई डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करेगी या आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करेगी, उनके इमोशंस को ड्रेन करने वाली है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल कर सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लगेगा कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ जो भी किया वो गलत किया। आपके पार्टनर ने कभी इस थर्ड पार्टी को अपनी प्रायोरिटी माना ही नहीं। और ये बात मैं इसलिए श्योरली कह सकती हूँ क्योंकि ये स्ट्रैटेजी के कार्ड पर निकल कर आया है। तो ये स्ट्रैटेजाइज करके थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को बिल्कुल अपनी एनर्जीज में मर्ज करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर स्टैंड लेने वाली एनर्जीज में नहीं होंगे। इस चीज से ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा खुश होगी कि आपके पार्टनर अपने लिए या आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, वो गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। वहीं पर आप अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे होंगे कि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटने वाली हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की निगाहों में बहुत अच्छी बनती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी अपनी इमेज को और फाइन करेगी आपके पार्टनर के सामने, और आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी की कमिटमेंट वाली एनर्जीज में अब एंटर करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सुनने के लिए मिल सकता है कि आपके पार्टनर का रिश्ता इस थर्ड पार्टी के साथ फिक्स्ड हो गया। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं आपके साथ, आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको छोड़ने की बात करें, आपसे दूर जाने की बात करें। वो इस चीज के लिए तैयार होंगे कि वो आपका खर्चा उठा लेंगे, लेकिन वो आपके साथ रहेंगे नहीं। ऐसी चीजें अब आपको सुनने के लिए ज्यादा मिल सकती हैं। आपके पार्टनर अनअवेयर होकर इस थर्ड पार्टी की डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। आपके पार्टनर को ये फील होगा कि अंदर से तो वो इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके हालात उन्हें इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब डिवाइन ही कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो। आपके पार्टनर कुछ इस तरीके की एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और आपके पार्टनर अपने इमोशंस को तो बहुत टाइम से दबा ही रहे हैं, वो अपने इमोशंस को आपके सामने रख ही नहीं पा रहे हैं। अब भी आपके पार्टनर का थ्रोट चक्र और ज्यादा ब्लॉक होता हुआ नजर आ रहा है, तो आपके पार्टनर आपसे अपने दिल का हाल बयां ही नहीं कर पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की जो भी इच्छाएं हैं वो यहाँ पर पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा अबंडेंस की एनर्जीज की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये आपके पार्टनर से जो करवाना चाहती है वो ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छे तरीके से करवा पाएगी। अब आप ये कहेंगे, मैम आपने तो हमें डरा दिया। मैंने आपको डराया नहीं है, मैंने आपको सच्चाई बताई है। ठीक है, अब इस चीज को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, या अब भी वही कमेंट लिखना है कि मैम जो करेंगे ईश्वर करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, चॉइस आपकी है। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और इस साइकिल ऑफ सेपरेशन को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें मैं एक ही बात कहूंगी कि आपको अपने रिश्ते के लिए जल्द से जल्द रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी और
मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। जिस पर फेथ है उनके साथ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट पावर का कार्ड है, देन इज डिस्कवरी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू बिगनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कमिटमेंट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक का कार्ड है। डिवाइन आपको क्लियरली गाइडेंस दे रहे हैं कि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, या यूं कहूं कि आप समझना ही नहीं चाहते हैं। प्लीज अपनी इस आदत को बदलिए। आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ अच्छी चीजें की हैं, लेकिन आज अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो ये रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा, ये रिश्ता आपका बन ही नहीं पाएगा। इस बात को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आपको ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि इस रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है। अपनी इंटेंशन को इस तरीके से सेट कीजिए। अगर आपकी इंटेंशन यहाँ पर पॉजिटिवली चेंज नहीं होंगी तो चीजें आपकी फेवर में नहीं आ सकती हैं। अगर आपने अपनी इंटेंशन को चेंज नहीं किया तो ये बात बिल्कुल तय है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे देंगे और आप देखते रह जाएंगे। अगर आप इस साइकिल को रोकना चाहते हैं तो अपनी इंटेंशन को बदलना आपके लिए बेहद जरूरी है। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को समझिए। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ भी नेगेटिव क्यों ना किया हो, आज के टाइम पर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है। इस बात को प्लीज कंसीडर कीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस रिश्ते के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश मत कीजिए। फिर तो भूल जाइए अपने पार्टनर को, भूल जाइए इस रिश्ते को, क्योंकि अब इस थर्ड पार्टी की ईगो पर चीजें आ गई हैं और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कमिटमेंट की ओर ही लेकर जा रही है। ये इवेंट की जो एनर्जी होती है वो 3D में देखने के लिए मिलती है। तो अपने इस साइकिल को चैनलाइज होने से रोकिए। साइकिल ऑफ सेपरेशन आपके पार्टनर और आपके बीच में चैनलाइज नहीं होना चाहिए। अगर ये चैनलाइज होगा तो उन दोनों के बीच में एक नई शुरुआत की एनर्जीज चैनलाइज हो जाएंगी। तो रिश्ता आपके हाथ में है, बचाना है नहीं बचाना है, बर्बाद करना है, अपने पार्टनर को लेट गो करना है, चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।